दोस्तों, मैं आई हूँ नागपुर में आज धम्म चक्र प्रवर्तन दिन है। आज ही के दिन बाबा साहब ने लाखों लोगों को नागपुर में बुद्ध धम्म की दीक्षा दिलाई थी। दशहरा के शुभ दिन 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की दीक्षा भूमि पर बौद्ध धम्म की दीक्षा इसलिए ली थी क्योंकि दशहरा का दिन विजय और सम्राट अशोक के बौद्ध धर्म के प्रसार के साथ जुड़ा हुआ है और दलितों के आत्मसम्मान और समानता की वापसी का प्रतीक माना जाता है। यह दिन उनके लिए व्यक्तिगत गरिमा और सामाजिक न्याय के विजय दिवस के रूप में भी महत्वपूर्ण माना जाता है और इस दिन उन्होंने अपने लाखों अनुयायियों को भी बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलाई थी। इसलिए ये दिन बहुत ही पावन और महत्वपूर्ण दिन है। यहाँ लाखों लोगों की भीड़ दिख रही है। जहाँ देखो वहाँ लोग ही लोग हैं। पूरे देश के लोग यहाँ जमा होते हैं। नागपुर की ये दीक्षा भूमि जन्नत जैसी बहुत ही सजी हुई है। सुंदर और सुशोभित किया गया है। महीनों से इसकी तैयारी होती है। लोगों की रहने की, खाने की पूरी व्यवस्था यहाँ की जाती है और यहाँ बुद्धिस्ट लोगों को फल, खाना और पेय बहुत सी चीजें दान करते हैं। बुद्ध धर्म में दान का बहुत ही विशेष महत्व है। इसलिए बुद्धिस्ट लोग यहाँ लोगों को हर प्रकार की जरूरत की चीजें और किताबें सहूलियत प्रदान करती है। नागपुर वह स्थान है जहाँ बौद्ध धर्म का पुनरुत्थान हुआ था और जहाँ से दलितों के धम्म परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। अम्बेडकर ने इसी दीक्षा भूमि को इस महान कार्य के लिए चुना और यहाँ से दलितों को त्रिशरण, पंचशील और अपनी 22 प्रतिज्ञाओं के साथ बौद्ध धम्म की दीक्षा दिलाई थी और नागपुर के साथ ही चंद्रपुर में बाबा साहब ने लाखों लोगों को बुद्ध धम्म की दीक्षा दिलाई थी। दीक्षा भूमि के अंदर जाने के लिए लोगों की तादाद इतनी बड़ी थी कि हमें दीक्षा भूमि के बाबा साहब और रमाबाई के अस्थि कलश के पास जाने के लिए इतनी भीड़ लगी हुई थी कि लाखों लोग लाइन में लगे हुए थे। तो हमें 1.5 घंटे के बाद वहां पहुंचने के लिए समय लगा। सम्राट अशोक के धम्म चक्र प्रवर्तन के बाद बाबा साहब ही एकमेव योद्धा थे कि नामोशेष हुए बौद्ध धर्म को पुनरुत्थान के लिए उन्होंने प्रयास किया। तू गम केला नव्या प्रकाशाचा शॉला पुस्तके संविधानाचा मंत्रू आम्हा दिला तू जागर अंतर्मनाचा। डोक्यावर घातली हात त्या झोपडीची सावली तू दिले आम्हाला आत्मसन्मानाची प्याली। नशिबाच्या जंजारात जे अडकले होते तू त्यांना दाखवलं जगायचं खरं कसं असतं ते। संविधान म्हणजे शस्त्र, विचार म्हणजे तुझे यंत्र, शिक्षण हेचा ब्रह्मास्त्र दिला आत्मविकासाचा मंत्र। तुझ्या प्रताप शब्दात आहे कांतीची तलवार, भीमा तूच आहे सामान्य न्यायाचा अवतार। तू इतकंदिला ही कधीच फेरता येणार नाही, तुझ्या मार्गावर चालणंच हीच आमची खरी कमाई। भीमाच्या वसाम उचला हृदयात, जय भीम म्हणत चाललो तुझ्या छापणीक।